गुड इवनिंग। जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें जिसको जनरल वालों को 85 से 90 के बीच में प्रीलिम्स में आ गया होगा, वो मेंस का जो है सो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम जो है सो फिलॉसफी ऑप्शनल के साथ जो है सो शुरू कर रहे हैं। इसको जो है सो करेंगे साइड बाई साइड, बाकी जो भी चीज़ होगा उसको भी देखेंगे। तो आप लोग जो है सो इसको ये करें, इसके फर्स्ट चैप्टर को लेते हैं और जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट लोगों को पता ही है, फिर भी हम जो है सो इसको बीच में कभी सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे। पहले पहला चैप्टर शुरू करते हैं, चूँकि टाइम बहुत लिमिटेड है। तो उसको जो है सो हमने जो तैयार किया है, हमने जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चंस लिया है और उस क्वेश्चंस का व्याख्या करके और उससे जो है सो आगे सारा चीज़ किया है, ताकि कम टाइम में भी साथ के साथ जो है सो उसको अगर आप पढ़ें और प्रैक्टिस करें तो आपको लिखने का भी प्रैक्टिस जो है सो हो जाएगा। तो पहला जो चैप्टर का जो है उसको जो हमने लिया है, उसमें जो क्वेश्चंस है वो है अद्वैत वेदांत में मोक्ष की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, या बौद्ध धर्म के में निर्वाण की अवधारणा से कैसे भिन्न है। ये 15 अंक का मान के चलिए क्वेश्चन है, इसको 200 शब्दों में देना है। तो इसका उत्तर क्या होगा वो हम शुरू करते हैं। भारतीय दर्शन में मोक्ष का अर्थ है जन्म और मरण के चक्र, संसार से मुक्ति। अद्वैत वेदांत और बौद्ध धर्म दोनों ही मुक्ति की बात करता है, परंतु उनकी दार्शनिक आधारभूमि भिन्न है। अद्वैत वेदांत में मोक्ष आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैत वेदांत अद्वैतवाद, अद्वैत बराबर द्वैत का अभाव पर आधारित है। मोक्ष का अर्थ है यह ज्ञान प्राप्त करना कि आत्मा, आत्मन और ब्रह्म सत्य एक ही है। बंधन का कारण अविद्या, अज्ञान जो जगत को अलग अलग रूपों में देखता है। ज्ञान मतलब श्रवण, मनन और निधि आसन ही मुक्ति का साधन है, न कि कर्म और उपासना। ठीक है। जीवन मुक्ति वह व्यक्ति है जो जीवन रहते ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बौद्ध धर्म में निर्वाण, बौद्ध धर्म जो कहता है वो निर्वाण की बात करता है। बौद्ध धर्म आत्मा की सत्ता का निषेध करता है, मतलब अनात्मावाद को जो है सो प्रोपेगेट करता है, बताता है। निर्वाण का अर्थ है तृष्णा, अज्ञान और दुख की समाप्ति। 8 अंग वाली मार्ग, अष्टांगिक मार्ग में निर्वाण प्राप्त होता है।